मैं आर यादव। देखिए भौतिक पार्ट 4 का विद्युत धारा, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन तथा उत्तर 8 से 7 नंबर का पक्का पूछता है, सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत को लिखे। आंसर में होगा आवेश की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चालक, वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम चालक कहते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, या फर्स्ट सिटिंग में पूछे या सेकेंड सिटिंग में। देखिए सबसे पहले है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वैसा विद्युत धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। उसके बाद है वैसा विद्युत धारा जो एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 2 नंबर में इसे हम डीसी कहते हैं, इसे हम एसी कहते हैं। तीसरा है इसमें कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तीसरा क्वेश्चन मस्त है एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर। ये भी वीवीआई है। देखिए वैसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है तो उसे हम एमीटर कहते हैं। वैसा यंत्र जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है तो उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। दूसरी को 2 नंबर में है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा है एमीटर को स्केल ए होता है, वोल्टमीटर का स्केल भी होता है। चौथा है इसमें विद्युत धारा की प्रधानता होती है, इसमें विभव की प्रधानता होती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये ओम का नियम, इसको याद करना जरूरी। ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप पर कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, तो उसे हम ओम का नियम कहते हैं। जैसे में V बराबर आई आर तो या V समानुपाती आई, तो V बराबर आर गुने आई तो V बराबर आर आई। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता हो तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं तथा इसे आर से सूचित करते हैं, तथा इसका संकेत यह होता है प्रतिरोध के, तथा इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, अगला है ओम का नियम को सिद्ध करें, या ओम का नियम का प्रतिस्थापित करें या ओम का नियम को सिद्ध करें। क्वेश्चन कुछ रहे 5 नंबर का पूछता है, हर साल पूछता है, वीवीआई पक्का है, याद कर लीजिए इसको। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें परिवाहित विद्युत धारा उसके सिरे के बीच आरोपित विभवांतर को समान अनुपाती होता है। इस प्रयोग को दिखाने के लिए एक स्विच सुशील एमीटर, एक पल्कोमीटर स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़ा पीकी संयोजित कर लेते हैं। स्विच को जब बंद किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसमें एमीटर विद्युत धारा को मापता है तथा वोल्टमीटर पीक्यू सिरा के बीच के विभवांतर को मापता है। अब एक सेल के स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः एमीटर तथा वोल्टमीटर के पठन को नोट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेल को परिपथ में जोड़कर दोहराती है, तो प्रत्येक बार का अनुपात V/I का मान लगभग समान होता है। अब यदि विभवांतर को x अक्ष और विद्युत धारा को y अक्ष पर लेते हैं तो उनके बीच खींचा गया आलेख एक सरल रेखा में होता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। उसके बाद यह फिगर है, देख लीजिए। V हुआ विभवांतर, ये हुआ एमीटर, ये हुआ बैटरी सेल, यह हुआ स्विच। उसके बाद इसमें ये हुआ वाई अक्ष, ये हुआ एक अक्ष। उसके बाद है विद्युत धारा का उसमें यह प्रभाव। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो उसे हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत तापक हीटर का वर्णन करें, या हीटर का वर्णन करें। हीटर में नाइक्रोम का तार प्रयोग में लाया जाता है जो विद्युत रोधी के आधार पर फैला हुआ होता है। जब नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो अधिक प्रतिरोधकता गलनांक के कारण विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसका प्रयोग हम खाना बनाने या पानी गर्म करने के रूप में करते हैं। बिजली के बल्ब में टंगस्टन का तार होता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा होता है। प्रतिरोध का समूहन दो प्रकार का होता है, श्रेणीकरण समूहन और समांतरकरण समूहन। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीकरण समूहन और समांतरकरण समूहन में निम्न अंतर है। देखिए, R बराबर R1 प्लस R2 R3, 1/R1 बटा R2 1 बटा R3 समांतरक्रम है श्रेणीक्रम। इसमें एक ही धारा प्रवाहित होती है, इसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। तीसरा है, इसमें विभवांतर अलग अलग होता है, इसमें विभवांतर एक ही होता है। चौथा है, इसको समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध से अधिक होता है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध से कम होता है। पंचमा है, इसमें से एक प्रतिरोध को हटा लिया जाए तो शेष में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसमें से एक प्रतिरोध को हटाने पर भी शेष में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब का वर्णन करें। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन का तार का ऐंठी हुई एक कुंडली होती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो दो मोटे धातु के तार जो स्पर्शक बटन से जुड़ा होता है और यह कांच के अंदर रहता है, जिससे अक्रिय गैस भरा होता है। जब विद्युत धारा परिवाहित की जाती है तो अधिक गलनांक और कम प्रतिरोधकता के कारण कि फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होकर प्रकाश की उत्पत्ति करता है। जैसे में देखिए, यहाँ एक बॉल बना हुआ है, ये जो हुआ इसका नाम हो गया फिलामेंट। इसमें भरा हुआ है गैस, ये निष्क्रिय गैस, और जो तार है इसे कांच है, शीशा है। उसका बिजली का बल्ब में टंगस्टन का तार होता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा होता है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोधकता बहुत कम, जबकि गलनांक अधिक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी बल्ब का 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हुआ है तो उसका क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ हो तो उसमें हमें उसे अनुक्रमांक कहते हैं, और इसका अर्थ होता है कि जब इस बल्ब को विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का खपत होगा। ओम किसे कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरा पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 ही एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है तो उसे हम चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसके बाद है, प्रतिरोध का समूहन श्रेणी क्रम में सिद्ध करें। 3 प्रतिरोध A, B, B, C, D को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है तथा इसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया है तथा प्रवाहित विद्युत धारा I के कारण विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो जाता है, तो उसे हम ओम के नियम से देखिए। ये जो हुआ R1, R2, R3 किसमें जोड़ा, प्रतिरोध में जोड़ा हुआ है, V1, V2, V3। ये हुआ जो एक बैटरी हुआ, यहाँ एक स्विच हुआ। उसके बाद नीचे देखिए, AB प्लस BCD ले ओम के नियम से चले तो V1 बराबर IR1 समीकरण 1, V2 बराबर IR2 समीकरण 2, V3 बराबर R3 समीकरण 3। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर तो V1 प्लस V2 V3 R1 IR2 R3 हो गया। तो इसमें सब का क्या होगा, वोल्टेज होगा V, तो इसको V लिखिए। इसमें I कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो समीकरण क्या हो गया 4। जब AD के बीच समतुल्य प्रतिरोध R हो तो उसमें ओम के नियम से तब V बराबर IR, तो समीकरण 5। ओम का नियम V बराबर IR ना है तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से चले तो 4 पूरा के इधर लिख लिए और 5 इन्हें IR, तो I से I कट गया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ हो गया। उसके बाद है समांतर क्रम में सिद्ध करें। I1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस R3। इसमें देखिए, बिंदु A और B के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया। देखिए इसमें R1, देखिए यह R1, यह R2, R3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद
जोड़ा गया है जिसमें के द्वारा परिवाहित विद्युत धारा चालक I1 I2 R3 I1 I2 R3 I1 I2 R3 I1 I2 R3। इसमें बैटरी लगा हुआ या स्विच है, ये है और बी है। उसके बाद तथा ए और बी के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से इसके बाद देखिए तब I1 बराबर V/R1 समीकरण 1, I2 बराबर V/R2 समीकरण 2, I3 बराबर V/R3 समीकरण 3। समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर जोड़े तो I1 + I1 + I2 + I3 बराबर V/R1 + V/R2 = V/R3। इसीलिए सबको मानेंगे तो I हो जाएगा, तो V कॉमन लिए तो समीकरण 3 निकल गया। V कॉमन ले लेंगे सब में से, ऊपर 1/R 1/R2 1/R3 आ गया। उसके बाद जब A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से तो I बराबर V/R समीकरण 5। उसके बाद समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 है, 4 को इधर लिखे, 5 को V से भी कट गया तो इन्हें 1 तो 1/R, इन्हें 1 बच गया, ये वाला 1 था, इसको इन्हें लिखे 1/R, इसको इन्हें लिखे, 1 बचा V से भी कट गया तो 1 बचा इन्हें लिखे, उसके बाद इन्हें लिख दिए इसको 1/R2 1/R3 प्रूफ हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी क्वेश्चन हम देखिए लास्ट, विद्युत धारा को उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण के लिए व्यंजक की प्राप्ति करें या W बराबर I2 को सिद्ध करें। दोस्तों इसमें देखिए माना कि किसी चालक का प्रतिरोध R है तो उनके बीच का विभवांतर V है, तो समय T है, T में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के सूत्र से इसमें से लगा दिए, E हो गया, V हो गया, उसके बाद स्विच हो गया, बैटरी है, प्लस माइनस, तो कि I बराबर QT विद्युत धारा के सूत्र होता है, Q बराबर I गुने T समीकरण 1 हो गया। Q आवेश की विभवांतर V के अधीन ले जाने पर किया गया कार्य विभव के सूत्र है, तो V बराबर W/Q, तो W बराबर V गुने Q, तो समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, जब Q का मान रखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखेंगे तो IT Q के मान कितना है IT, W बराबर V गुने IT, तो W बराबर V गुने IT समीकरण 3। तब ओम के नियम से चले तो ओम के नियम V बराबर IR, तो समीकरण 4। समीकरण 3 में V का मान रखने पर तो W V के जगह पर मान रखें तो IR, तो I गुने T, तो W के W I में I से गुना करेंगे, I में I से तो I स्क्वायर, R के R I T के T का प्रूफ, या V बराबर I² होता है, दोनों सिद्ध। दोस्तों यह रहा चौथा चैप्टर में VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा 10 नंबर तक टकरा जाएगा दोस्तों। इसको देखने, इस वीडियो को देखने से ज़्यादा दूर नहीं रहिए, नज़दीकी रहिए। सो थैंक्स, अगला वीडियो के इंतज़ार करिए।